बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब जी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से अरवी बैंगन। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इनका जायका बहुत ही अच्छा होता है। अरवी बैंगन बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए अब हम अरवी बैंगन बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में प्याज ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करके इसे फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, प्याज को फ्राई करते वक्त आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे, वो भी हम अरवी की वजह से ऐड कर रहे हैं। आपने लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर मैं लहसुन और अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून ही जाएगा हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। मसाले को हमने अच्छे से फ्राई करना है। हम हांडी का मसाला जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा जायका हमारे सालन का आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हस्बे जायका नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसे भी करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और उसके बाद दोबारा से मसाले को फ्राई कर लेंगे। अरवी और बैंगन का सालन बनाते वक्त हम इसमें किसी किस्म का गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें जाएंगे जी टमाटर। इनका मैंने छिलका उतार कर इस्तेमाल किया है। आप हमेशा टमाटरों का छिलका उतार कर यूज़ किया करें। टमाटरों का छिलका उतारने से ये मसाले में अच्छे तरीके से गल जाते हैं और वैसे भी टमाटरों का छिलका जो है वो सालन में अच्छा नहीं लगता और हमारी हेल्थ के लिहाज से भी इसका छिलका जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप इसके छिलके को उतार दिया करें और फिर इसको बारीक काट लिया करें। ये देखें टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे कवर करूँगी और इसे कुछ देर के लिए पका लूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 5 हरी मिर्चें। अब फिर दोबारा से मैं इसे कुछ देर के लिए पका लूँगी। फ्रेंड्स देखें मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। अरवी को मैंने काट कर कुछ देर के लिए नमक लगा कर रख दिया था क्योंकि आपको पता है कि इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है। उसे ख़त्म करने के लिए हम इसे थोड़ा सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अरवी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अरवी फ्राई हो रही है। अरवी को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब अरवी 50% गल जाएगी तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में डालकर अब इसमें बैंगन ऐड कर दिए हैं। पहले मैंने अरवी को कढ़ाई में फ्राई कर लिया था। कढ़ाई में फ्राई करने से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है। अब हम बैंगनों को भी अच्छे तरीके से गला लेंगे। इस वक्त बैंगनों में से जो पानी निकलेगा उसी में बैंगन और अरवी गल जाएगी। साथ साथ मैं थोड़ी देर के बाद हांडी को हिलाते भी जाऊंगी ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब मैं इसे कवर करके पकाऊंगी। 20 मिनट तक पकाने के बाद जो बैंगन है वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी। आपने हमेशा नींबू का रस आखिर में ऐड करना है। अगर आप नींबू का रस पहले ऐड करेंगे तो आपके बैंगन और अरवी जो है वो जल्दी नहीं गलेगी।
नींबू का रस ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखें कितने मज़ेदार जो हैं वो अरवी बैंगन तैयार हो चुके हैं। अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। जी देखें मज़ेदार अरवी बैंगन जो हैं वो रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।